শ্রী গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভগতায় তদ ভগতায় নমো নমো রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। শ্রদ্ধা যত্ন যদি শতাং মেধয়া কিং প্রয়োজনম তাভুব যদি ন শতাং মেধয়া কিং प्रयोजनम। अगर श्रद्धा या जत्न विश्वास आपको पास है तो बुद्धि का क्या जरूरत है, और श्रद्धा या विश्वास आपको पास है नहीं तो बुद्धि का क्या जरूरत है। श्री गुरु वैष्णव भगवान कृपा अवलंबन करके যথাসাধ্য ভগবত কথা পরিবেশন ইচ্ছা মাত্র। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহি সুদৃঢ় নিশ্চয়, কৃষ্ণে ভক্তি কইলে সর্বকর্ম কৃত হয়, অর্থাৎ कृष्ण भक्ति कोइले सभी कर्तव्य पालन हो जाता है। महाजनगण अति सहज दृष्टांत द्वारा समझाया, जगत में जितना विधि निषेध शास्त्र में है, समस्त शास्त्र समस्त विधि निषेध की दो राजा है। एक समस्त शास्त्र समस्त विधि का कर्ता या राजा श्री गोविंद चरण, अर्थात स्वयं गोविंद को स्मरण करने से समस्त शास्त्रादेश समस्त विधि पालन हो जाता है। और एक जब कोई व्यक्ति गोविंद चरण गोविंद स्मरण भूल जाता है, वो व्यक्ति कुछ भी करे समस्त विधि निषेध उसका अंदर में उसका भीतर आ जाता है। श्रद्धा शब्दी विश्वास को ही सुदृढ़ निश्चय। शास्त्रीय श्रद्धा गुरु वैष्णव भगवान कृपा द्वारा ही मिलते हैं। श्रद्धा एवं बुद्धि की क्षेत्र अलग अलग है। हमारा शरीर से इंद्रियों सकल श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, किंतु बुद्धि द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त करना असंभव है। कारण बुद्धि देहोदैहिक व्यवहारिक बाह्य ज्ञान एवं भौतिक सृष्टि ज्ञान तक सीमित है। जब बुद्धि निरुपाय हो जाता है, वहीं से श्रद्धा शुरू हो जाता है। बुद्धि की उत्पत्ति स्थान मस्तिष्क और श्रद्धा हृदय से उत्पन्न होता है। श्रद्धा द्वारा परमार्थिक शरणागति की संधान मिलते हैं। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को बुद्धि दे सकता है, किंतु श्रद्धा दूसरा व्यक्ति को नहीं दे सकता। बुद्धि का पराजय हो सकता है, बुद्धि द्वारा विवाद आ सकता है, बुद्धि में संदेह आ सकता है, किंतु श्रद्धावान जन पंचम पुरुषार्थ अर्जन करके अचल पर्वत सचल कर सकता है। जहां पे श्रद्धा है वहीं पे विवाद का कोई स्थान नहीं। इसीलिए श्रद्धावान जन ही भक्ति की अधिकारी होता है। प्रहलाद महाशय की बुद्धि कम हो सकता है, किंतु उनका श्रद्धा विश्वास पर्वत समान अचल अटल। दुग्ध
दुग्ध विक्रेता ग्वालिनी श्रद्धा सुदृढ़ और सरल विश्वास द्वारा नदी पार की थी, किंतु जिस साधु द्वारा शिक्षा मिला था ग्वालिनी को, वही साधु नदी पार नहीं कर पाया। भगवान कहा, हे भरत, श्रद्धा कम या ज्यादा सबके पास है एवं स्व अंतःकरण अनुरूप होता है। आपन आपन संस्कार अनुरूप श्रद्धा अनेक प्रकार होता है, किंतु जब तक गुरु वैष्णव द्वारा शुद्धा निर्गुणा कृष्ण सुख तात्पर्य मूला श्रद्धा की संधान नहीं मिलेगा, तब तक जीव संसार चक्र में बार बार घूमते रहेगा। शास्त्रीय श्रद्धा उत्पन्न होने से हर परिस्थिति में भगवत भजन में यत्न चेष्टा सर्वदा वृद्धि होगा। श्रद्धा व्यतीत तो जो भक्ति दिखाई देता है वो सशुभ तात्पर्य मूला एवं मोक्षाभिसंधिनी श्रद्धा होगा। कृष्ण सुख तात्पर्य मूला शुद्धा निर्गुणा श्रद्धा एवं कृष्ण वशीकरणी प्रेम भक्ति शास्त्रीय श्रद्धा बिना शुद्धा भक्ति बिना मिलेगा नहीं, कारण ये श्रद्धा विचार बुद्धि से परे। प्रहलाद महाशय ने बोला, श्रद्धा बिना भक्ति विडंबना मात्र, कभी भी टूट सकता है। इसलिए सटीक सिद्धांत बिना निगूढ़ संधान ना जानकर लौकिक या कुलो परंपरा अनुरूप चलने से शुद्ध श्रद्धा विश्वास आपको कभी मिलेगा नहीं। जिसको श्रीमन महाप्रभु निताई चाँद का भजन प्रणाली संधान मिला, वो लोग रूप सनातन आदि गोस्वामीगण आचार्यगण उनका भजन अनुशासन, उनका भजन प्रणाली, उनका नियम अनुरूप, उनका आचरण अनुरूप चलना पड़ेगा। सशुभ तात्पर्य मूला मुखाभिसंधिनी भक्ति में दरार आ सकता है। संकट काल प्रारब्ध परीक्षा के समय ये समस्त भक्ति टूट जाएगा, किंतु जिस आधार में हृदय में कृष्ण सुख तात्पर्य मूला शुद्धा निर्गुणा भक्ति अवस्थान करते हैं, प्रारब्ध परीक्षा संकट काल में उस हृदय में भक्ति वृद्धि होगा। कारण कृष्ण भक्ति समुद्र सम प्रारब्ध को छोटा जलाशय बनाकर भक्त हृदय में सहिष्णुता दान करके समस्त प्रारब्ध खत्म करके नित्य धाम में ले जाता है। गोविंद की नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन में जो अचिंत्य आनंद शक्ति है वो किसी अवतार में नहीं है। कारण रूप माधुरी, लीला माधुरी, बेनी माधुरी, प्रेम माधुरी जुगल किशोर बिना, ब्रोज बिना अन्य अवतार में है ही नहीं। और जो हृदय में कृष्ण भक्ति विराजमान है, उनका सम्मान अपमान, सुख दुख, शीत ग्रीष्म, अच्छा बुरा सब में समज्ञान आ जाता है, पूर्ण शरणागति आ जाता है। हर परिस्थिति में भगवत इच्छा अनुभव करते हैं, समस्त कर्मफल भगवत चरण में समर्पण हो जाता है। भक्ति की प्रभाव से साधक अच्छा बुरा सब में कल्याण दर्शन करते हैं। यही कृष्ण भक्ति का लक्षण है। भक्ति मुख निरीक्षण कर्म योग ज्ञान, जहां पे कृष्ण भक्ति विराज करते हैं वहीं पे कर्म योग ज्ञान ना चाहते हुए भी अपने आप आ जाता है सेवा करने के लिए। किंतु कृष्ण भक्ति बिना अन्यत्र तृष्णा शून्य, हर परिस्थिति में माँ की गोद बच्चा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। यही कृष्ण भक्ति। अन्य स्थान मातृगोद से ऐश्वर्यशाली प्रतिष्ठावान एवं सुंदर हो सकता है,
কিন্তু মাতৃস্নেহ শ্রদ্ধা পর্বত সমান অচল অটল, অন্যত্র এ অসম্ভব। बुद्धि अधिकतर समय कपट आश्रय लेते हैं, श्रद्धा विश्वास भक्ति की आश्रय लेता है। शास्त्रीय निर्गुणा श्रद्धा आपको सुदृढ़ विश्वास द्वारा अनायास से आसानी से कृष्ण भक्ति मंदिर में पहुंचा देगा। साधक के लिए हमारा दास गोस्वामी पाद मनोशिक्षा में अति सुंदर वाणी অতি সুন্দর বাণী লিখা। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিকারিণী नारायण भक्ति परिहार पूर्वक अभी तुरंत ब्रज में श्री राधा कृष्ण की भजन संधान करे, कारण राधा कृष्ण भजन द्वारा आपको पंचम पुरुषार्थ प्रेम भक्ति रूपी रत्न मिल जाएगा और वैकुंठ प्राप्तिकारिणी नारायण भक्ति आपको चतुर्वर्ग मोक्ष दान करके पूरे शरीर को ग्रास करेगा, पूरे शरीर को ग्रास करेगा। जैसे असुर निधन काल में उनके आत्मा नारायण शरीर में लीन हो जाता है, जीव का कोई अस्तित्व रहता नहीं, तार मध्य मुख्य वांछा কৈতব प्रधान যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। मुख्य वांछा কৈতব अर्थात कपट भक्ति, जिससे कृष्ण भक्ति अंतर्ध्यान हो जाता है। राधा कृष्ण बिना नारायण से शुरू करके भगवान का जितना ऐश्वर्य अवतार है, माया चक्र संसार चक्र से मुक्ति देने वाला प्रेम भक्ति किसी को पास नहीं है, क्योंकि ये प्रेम भक्ति कृष्ण की स्वरूप शक्ति का प्रकाश है। प्रश्न हो सकता है, अन्य अवतार देव देवी को जो लोग आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भक्ति नहीं। उत्तर है, वो भक्ति नहीं, वो भ्रांति है। इसीलिए पहले बोला कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है, अर्थात वृक्ष के जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा लत्ता पत्ता समस्त प्रसन्न हो जाता है, समस्त आनंद लाभ करते हैं। ऐश्वर्य मार्ग माधुर्य मार्ग अलग अलग है। ऐश्वर्य माधुर्य का भेदाभेद भगवान स्वयं लीला द्वारा शिक्षा प्रदान किया। एक समय गोविंद अंतर्ध्यान हुआ, तब सखीगण गोविंद को ढूंढने लगा, खोजने लगा। सबसे पीछे राधा रानी भी था, राधा रानी थी। जिस कुंज में कृष्ण अंतर्ध्यान हुआ छुपा हुआ है, सखीगण उसी दिशा में आ रही है। गोविंद मन मन में चिंतन करने लगा, इस समय मेरा चेहरा कुछ परिवर्तित हो जाएगा तो सखीगण मेरे को पहचान नहीं पाएगा। साक्षात ऐश्वर्य शक्ति बोला, प्रभु आप चिंता ना करें, सेवा करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। साक्षात श्री गोविंद की द्विभुज मूर्ति से चतुर्भुज मूर्ति बन गया। गोविंद चिंतन किया, बहुत अच्छा हुआ, आप मेरे को सखीगण पहचान नहीं पाएगा। चतुर्भुज मूर्ति धारण करके गोविंद बैठा है। सखीगण कुंज में प्रवेश करके चतुर्भुज मूर्ति दर्शन करके बोलने लगा, नमो नारायण देव करो प्रसाद, कृष्ण संग देहो हमें घुचाओ विषाद। ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার, গোপী ভাব নাহি যায় নিকটে তাহার। अर्थात कृष्ण अन्नाकार धारण करने से गोपी भाव उनको अंगीकार करेगा नहीं। इसीलिए चतुर्भुज मूर्ति को पास गोपीगण द्विभुज मूर्ति कृष्ण संग कामना करके प्रार्थना करके अन्यत्र चली गई और राधा रानी सखीगण की पीछे थी। गोविंद देखते हैं राधा रानी अकेली सामने आ रही थी। गोविंद मन में चिंतन करने लगा, देखते हैं प्रिया जी चतुर्भुज मूर्ति दर्शन करके क्या बोलते हैं।
गोविंद रसिक शिरोमणि है। यदि राधा रानी नमो नारायण करहो प्रसाद बोले चमत्कार हो जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। माधुर्यवती महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी गोविंद के निकट आने से पहले ही ऐश्वर्य शक्ति बोलने लगा, प्रभु रक्षा करें और हमारा रहने का क्षमता नहीं है। माधुर्य के प्रभाव से ऐश्वर्य लुप्त हो गया, साथ साथ गोविंद की दो हाथ लुप्त हो गया। राधारे देखी कृष्ण हास्य करिते चतुर्भुज मूर्ति चाहेन राखिते, लुकाइल दुई भुज राधार अग्रेते, बहु चेष्टा कइल कृष्ण नारिल राखिते। এই দেখি রাধা প্রেমের অচিন্ত প্রভাব, যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব। সখীগণ चतुर्भुज दर्शन करके नमो नारायण कहकर उनके पास कृष्ण संग कामना किया। सखीगण द्वारा शिक्षा मिलते हैं, गोविंदो की जितना अंश कला अवतार एवं देव देविया है, सबको पास प्रणाम पूर्वक सम्मान पूर्वक कृष्ण भक्ति कामना करने से गोविंद प्रसन्न हो जाता है एवं देव देविया समस्त प्रसन्न लाभ करते हैं। और गोविंद को छोड़ के अन्य अवतार देव देवी को पूजा आराधना करने से गोविंद भी रोष्ट हो जाता है और अन्य अवतार देव देविया सभी मूर्ख अज्ञानी जानकर अप्रसन्न हो जाता है। यही शास्त्रीय सिद्धांत है एवं शास्त्रीय विचार है। चैतन्य भागवत में कहा, प्रभुरे लंघिया जे दासेरे भक्ति करे, पूजा खाइया সেই दास ताहारे संहारे। अर्थात प्रभु को लंघन करके दूसरा अवतार को भक्ति करने से भी वही अवतार आपको संहार करेगा। ये देखी राधा प्रेम की अचिंत्य प्रभाव, कृष्ण को कराया द्विभुज स्वभाव। बहु चेष्टा किया कृष्ण चतुर्भुज राखीते, विलुप्त हुआ द्विभुज राधार अग्रते। कृष्ण स्वयं चतुर्भुज मूर्ति रखने के लिए बहु चेष्टा किया, किंतु राधा रानी निकट आने से पहले ही दो हाथ लुप्त हो गया। सखीगण तो चतुर्भुज मूर्ति दर्शन करके उनको पास कृष्ण संगो कृष्ण कामना किया, किंतु राधा रानी चतुर्भुज मूर्ति दर्शन किया ही नहीं। ये माधुर्यवती राधा प्रेम की अचिंत्य प्रभाव है। चतुर्भुज मूर्ति एवं समस्त ऐश्वर्य शक्ति दूर की बात है। शिखीपुच्छ गोपवेश मुरली बदन बीना, द्वारकाधीश कृष्ण मथुरा की कृष्ण राधा रानी अंगीकार किया नहीं, कारण रूप प्रेम लीला बेनु चारी माधुरी पूर्ण माधुर्य शक्ति बिना महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी को आकर्षण करना असंभव है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र की प्रमाण। अनंत गुण राधिकार 25 प्रधान, उसी गुण में बस हुआ कृष्ण भगवान। ऐसा गुरु परंपरा द्वारा राधा दास्य की संधान, सिद्ध स्वरूप मंजूरी स्वरूप की संधान मिलना बहु जन्म की भाग्य फल है। किंतु गुरु वैष्णव बिना, साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए। साधन बिना साध्य वस्तु मिलेगा नहीं, साधन करना पड़ेगा गुरु वैष्णव कृपा के लिए। इस लीला द्वारा गोविंद और शिक्षा दान किया। कृष्णदास अभिमान से राधादास अभिमान कितना माधुर्यपूर्ण उच्च कोटि का साधना है। ब्रज में तो राधा रानी की सखी किंकोरी बिना सेवा में किसी को अधिकार नहीं। असली तत्व तो है गोविंद बिना सभी प्रकृति, समस्त सृष्टि प्रकृति और समस्त ब्रह्मांडों में नरलोक से देवलोक से जितना लोक है, सब लोक में जहां पे पुरुष अभिमान है
देहो दैहिक संपर्क है, कामिनी कांचन द्वारा आसक्त है। ये समस्त लोग कभी अच्छा बुरा फल भोग करने के लिए, कभी प्रारब्ध भोग करने के लिए नरलोक में आना जाना करते हैं। ये समस्त कर्मकांड संसार चक्र, भगवान का संसार चक्र सृष्टि रक्षा करने के लिए, जैसे एक आदमी का हाथ पैर बांध के कभी नदी में डुबाता है, कभी ऊपर में उठाता है, कभी स्वर्ग कभी नरक। हम लोग पहले बोला था शास्त्रीय सिद्धांतों निगूढ़ भक्ति की संधान ना जानकर लौकिक परंपरा रीति अनुरूप चलने से विचार ना करके देखा देखी अंधो अनुकरण व अनुसरण करने से भक्ति भजन की अभिनय मात्र होगा। शास्त्रीय प्रमाण लक्षण देखिए, शास्त्रीय श्रद्धा सठिक सिद्धांत सुदृढ़ विश्वास होने से भगवत भक्ति भगवत सेवा बिना, गुरु वैष्णव सेवा बिना जीवन व्यर्थ अनुभव होगा, उसको अयोग्य महसूस होगा, आक्षेप होगा। अगर इस प्रकार आक्षेप उत्कंठा नहीं आया तो मानो सिद्धांत या संग दोष का गलती है। श्री नित्यानंद गौरांग चरण में कृष्ण सुख तात्पर्य मूला निष्काम शुद्धा भक्ति के लिए प्रार्थना करें, यही उत्तम उपाय है। कारण ब्रज की भजन संपत्ति जुगोल सेवा के रीति रीति संपूर्ण श्री नित्यानंद गौरांग महाप्रभु का अवदान है। श्री निताई चाँद गौरांग बिना जुगल भजन अंधो अनुकरण अभिनय मात्र दिखावा होगा। शास्त्रों निर्देश अवज्ञा हो जाएगा, शास्त्र विरोध आचरण हो जाएगा, बिंदु मात्र फल मिलेगा नहीं। भक्ति दूर की बात है, आक्षेप उत्कंठा आएगा नहीं। नरोत्तम ठाकुर ने बोला, हेनोनिताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेल तार, से पशु बड़ो दुराचार। पहले दिखाया श्री राधा प्रेम की अचिंत्य प्रभाव। अभी श्री राधा दास्य की एक अचिंत्य प्रभाव लीला द्वारा दृष्टांत तो दिखाया। श्री राधा कुंड की पूर्व दिशा में एक राधानिष्ठ अंधो मुनि भजन करते थे। एक दिन मुनिवर आनंद से मधुर सुर में राधा नाम कीर्तन करते हैं। राधा नाम की मधुर ध्वनि श्रवण करके गोविंद मुनिवर की सामने आकर खड़े हो गए। गोविंद कहेन, मुनि बोलो बार बार, नाम सुनी ताब दूर हुई लो अमार। गोविंद कहने लगा, बार बार मुनिवर, राधा नाम श्रवण करके मेरा मन की ताप दूर हो गया। मुनि कहे, के तुमी? अग्रेते आईला, नंदीर कुमार बोली परिचय दिला। मुनिवर ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा सामने आकर खड़ा हो गया। गोविंदो नंद कुमार कहकर परिचय दिया और परिचय मिलते ही मुनिवर पीछे मुंह घुमाकर बैठ गया। गोविंद मुनिवर को पूछा, मुनिवर क्या हुआ? परिचय मिलते ही क्यों आप मुंह घुमाकर बैठ गया? बताइए इसका क्या कारण है? मुनिवर बोले, गोविंदो बोले, कितना कितना मुनि ऋषि, कितना कितना तपस्वी, कितना कितना महाजन मेरा चरण पाने के लिए आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और आप परिचय मात्र मुंह घुमा लिया। बताइए यह इसका क्या कारण है? मुनि कहे, गोविंद तुमी राई अपराधी, तुम्हारी अपेक्षा में राई कुंज में सारा निशी श्री राधा रानी पूरी रात तुम्हारी अपेक्षा में कुंज में जागते रहे।
तुम अन्यत्र चले गए, तुम आया नहीं। अभी राधा रानी मानिनी हो गया, सुबह हो गया, राधा रानी मानिनी हो गया, तुम राय अपराधी हो गया। मैं राय अपराधी का मुंह दर्शन नहीं करूंगा। श्यामल सुंदर कहे करिया श्रवण, अंध तुमी केमने बा हेरिबे नयन। गोविंद श्रवण मात्र बोलने लगा, कहने लगा, मुनिवर तुम तो अंध हो, तुम कैसे मेरा मुंह दर्शन करेगा। मुनिवर बोले, इसका दो कारण है। एक कारण, तुम करुणा निधान सर्वशक्तिमान दयालु है, राधा नाम श्रवण करके प्रसन्न होकर मेरा अंधोता दोष दूर कर सकता है, इसीलिए मैं मुंह पीछे घुमा लिया। और एक कारण है, जो मेरा ये अंधोता दोष, अंधो आंख खुलने से राय अपराधी का मुंह देखना पड़ेगा। मैं राय अपराधी का मुंह नहीं देखूंगा। मुनिवर बोले, मैं अंधो, मैं अंतर्दृष्टि द्वारा तुम्हारे जुगल रूप दर्शन करता हूं, मुझे बहिर्दृष्टि नहीं चाहिए। अतः तुम राय अपराधी है, और एक कारण है, तुम मेरा आंख खुल सकता है, इसी कारण से मैं मुंह घुमा लिया। राधा मोहन कहे करी परिहार, निकट छारो हो तुम्ही नंदेर कुमार। कृष्णदास अभिमान से राधादास अभिमान कितना माधुर्यपूर्ण है। राधादास की अभिमान देखकर गोविंद मुग्ध हो गया, विमोहित हो गया। गोविंद खुद इस राधा निष्ठा कामना किया, मुनिवर को पास राधादास कामना किया। इससे अधिक और क्या हो सकता है। कृष्ण तृष्णा बिना अन्य तृष्णा त्यागी भक्ति, यही अनन्य भक्ति का लक्षण है। अनन्य भावनिष्ठा बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। हमारा गोस्वामीगण आचार्यगण की सिद्धांत आचरण शिक्षा अवलंबन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो पथभ्रष्ट हो जाएगा, भूल हो जाएगा। नरोत्तम ठाकुर ने बोला, छाड़ो अन्य क्रियाकर्म, नाही देखो वेद धर्म, भक्ति करो कृष्ण पाद पद में। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। हरिनाम महामंत्र द्वारा, हरिनाम महामंत्र बिना परिपूर्ण रूप से चित्त शुद्धि होना असंभव है। इसीलिए पूर्ण शरणापन्न, पूर्ण शरणापन्न ध्यान द्वारा महामंत्र आश्रय करने से ऐश्वर्य छोड़कर माधुर्य तत्व का संधान आपको मिल जाएगा। प्रेम भक्ति चंद्रिका में संपूर्ण वाणी शब्द भजन की रस से भरा हुआ है। महाप्रभु निताई चाँद का करुणा की मूर्ति श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय विश्व वैष्णव समाज में जिसको प्रेम भक्ति की महाराज आख्या सम्मान प्राप्त हुआ, महाप्रभु की कृपा बिना ये समस्त वाणी रसोद्गार करना, परिवेशन करना असंभव है। अनन्य भक्ति राग भक्ति की उपदेश कौशल एक के बाद एक अति चमत्कार, यथायथ फलदायक एवं गौड़ीय वैष्णवगण की प्राण स्वरूप है। समस्त आचार्यगण की सार उपदेश प्रत्येक अक्षर प्रेम रस से भरा हुआ है। नवोदा भक्ति की शेष कक्षा पर्यंत साधक की श्रेष्ठ सहायक ये प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्री निताई चाँद महाप्रभु का अवदान, मनेर शरण प्राण मधुर मधुर धाम, जुगल विलास स्मृति सार। आज की हरि कथा यही समाप्त करते हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে